दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, मानना है पहले वर्ग की भुजा, इधर लिखना है माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा हमको क्या मानना है, x मान लेते हैं। जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग की भुजा मानते हैं y। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वर्ग होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग में 4 भुजा होती हैं और चारों ही भुजा बराबर की होती हैं। जब हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो उस भुजा का एक भुजा का स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, क्या लिखना है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। जब दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दे रखा है, 117 मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग की भुजा कितना है, x। जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है। दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, y। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो y स्क्वायर, दोनों को क्या हो गया, योग। और कितना है योग, 117 मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब हमने समीकरण फर्स्ट बना दी। अब क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो। परिमाप क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। ये एक वर्ग है, क्या मान लेते हैं, इसको एक वर्ग मान लेते हैं। इसकी भुजा x, ये भी भुजा x और ये भी भुजा x। इसका जब हम परिमाप निकालते हैं, परिमाप जब हम निकालते हैं तो परिमाप होता है हमारा चार भुजाओं का योग। तो कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 4x। परिमाप कितना हो गया, 4x हो गया। अब कह रहा है उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर। तो पहले जो वर्ग है, पहला जो वर्ग है उसका हम परिमाप निकालते हैं। तो परिमापों का अंतर लिखते हैं हम लिखेंगे परिमापों का अंतर। तो परिमापों का अंतर कितना है, 12 मीटर है। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, देखो 4x हो जाएगा। तो पहले वर्ग की भुजा क्या मानी है, x। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4x। दूसरे वर्ग की भुजा कितना है, y। इसी प्रकार से ये हो जाएगा, देखो ये x है, ये x, ये x, तो y हो जाएगा आपके। तो कितना हो जाएगा, 4y। तो कितना हो जाएगा, 4y। इनका अंतर कितना है, 12। 4 हम बाहर लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 12। जब हम x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो जब 4 को 12 से भाग देंगे तो 4 तिया 12। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगी, सेकंड बन जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अब हमको क्या करना है, जो समीकरण सेकंड है, इस समीकरण का दोनों पक्षों का क्या करते हैं, हम वर्ग करते हैं। इधर क्या लिखते हैं हम, समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो करते हैं। अब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई, इसका हो गया वर्ग बराबर 3 का हो जाएगा वर्ग। इतना क्लियर हुआ। अब देखो x माइनस वाई का स्क्वायर खोलते हैं हम, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2xy बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 117। तो हम मान रखेंगे जो ये वाला पद है, मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये वाला पद इतना, ये इसका मान कितना है 117। तो समीकरण फर्स्ट से इसमें मान रख देंगे, तो इसकी जगह रख देंगे हम 117 माइनस 2xy बराबर 9। अब क्या करेंगे देखो, प्लस का 117 इधर जाके माइनस का 117 हो जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस के 2xy बराबर 9 माइनस 117 माइनस का 2xy बराबर 117 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 108। वो कितना बचेगा 108, वो भी काय का बचेगा माइनस का। इतना क्लियर। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स वाई का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 108/2। जब 2 का भाग देंगे तो एक्स वाई का जो मान निकल के आएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो एक्स वाई का मान कितना निकल के आ जाएगा 54। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 3। अब हमको क्या करना, देखो हम लगाते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आइए लगाते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आपके सामने देखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब एक्स प्लस वाई का हमारे पास मान है, देखो मान कितना है हम दिखाते हैं आपको। मान देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 117। क्लियर। और एक्स वाई का हम मान आपको दिखाते हैं, एक्स और वाई का मान है तुम्हारा 54। एक्स वाई का मान कितना है 54। आइए अब शुरू करते हैं हम। देखो हमने लिखा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना था 117 प्लस 2 और एक्स वाई का मान कितना था 54 था। देखो अब क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर बराबर 117 प्लस 54 दूनी कितना होता है 2 चौक 8 2 पंजे 10 108 हो गया। कितना हुआ 108 हो गया। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 117 प्लस 108, 17 8 25, 200 कितना 25, कितना हो गया 225। जब हम निकालेंगे देखो एक्स प्लस वाई का मान जब हम निकालेंगे, जब ये 2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट चढ़ा देते हैं, तो 225 हो गया। और एक्स प्लस वाई, अब इसका मान चाहिए तो 225 किसका वर्गमूल होता है 25 का वर्गमूल, 25 25 या वो सॉरी 15 का होता है, कितने का 15 15 हम 225। इतना क्लियर हुआ ना, 15 का हो गया। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 15। इसको समीकरण कितना बनाते हैं, समीकरण 4 करते हैं इसको। देखो समीकरण 3 क्या है, देखो समीकरण 2 देखो x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण सेकंड है। x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण सेकंड, और ये है x प्लस वाई बराबर 15। अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड व फोर्थ से इतना, अब दोनों संख्याओं को समीकरणों को जोड़ते हैं। x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण सेकंड थी, ये x प्लस वाई बराबर 15 समीकरण फोर्थ थी। दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे बाद माइनस माइनस कट जाएगा, तो x और x कितना हो गया 2x, 15 और 3 कितना हो गया 18 हो गया। जब हम x का मान निकालेंगे तो 2 से 18 9 बार कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया। कितना आया 9। तो x का मान समीकरण फोर्थ में रख देते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर 15 है, तो हम करते हैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर, अब मान रखते हैं देखो 4 में क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 15 है, तो x का मान कितना 9 प्लस y बराबर 15 है। तो जब हम y का मान निकालेंगे 15 माइनस 9 हो जाएगा, तो y का मान कितना आया 6, 15 में से 9 गए 6, तो y का मान आ गया हमारे पास 6। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले
वर्ग की भुजा बराबर x बराबर क्या मानना हमने 9, अब कर लिख देते हैं 9 मीटर। और दूसरे वर्ग भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी थी y, कितना है 6 मीटर। इतना क्लियर। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।